हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लॉ बडी, जहां कानून की बातें होती हैं सिंपल वर्ड्स में। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 22 के बारे में, जो प्रोटेक्ट करता है आपके अरेस्ट और डिटेंशन के समय के राइट्स को। क्या आप जानते हो कि आपको अरेस्ट करने के बाद पुलिस को आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है? चलिए आर्टिकल 22 को समझते हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में। आर्टिकल 22 कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसे ये बताया जाना चाहिए कि उसे क्यों अरेस्ट किया गया है, और उस व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से सलाह लेने और अपना डिफेंस तैयार करने का हक भी होता है। तो इसलिए उसने लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड of the grounds of such arrest, nor he shall be denied the right to consult or to be defended by a legal practitioner of his choice. देन हमारे पास है क्लॉज 2 कहता है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट करके कस्टडी में रखा गया है ना, उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी है, सफ़र का समय छोड़ के। उसे बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के ज़्यादा टाइम तक पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। Every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate. And no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of the magistrate. देन हमारे पास आर्टिकल 22 का क्लॉज 3 वो कहता है कि क्लॉज 1 जो है वो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 वाले जो राइट्स है वो उन लोगों पर लागू नहीं होते हैं जो दुश्मन देश के नागरिक हैं, यानी कि एनिमी एलियन, या जिन्हें किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत अरेस्ट किया गया है, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर पहले से ही अरेस्ट कर लिया गया हो। नथिंग इन द क्लॉज 1 and 2 shall apply to any person who for the first time being is an enemy alien, or to any person who arrested or detained under any providing for the preventive detention. देन हमारे पास आर्टिकल 22 का क्लॉज 4 ये कहता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी को भी 3 महीने से ज़्यादा समय तक तब तक नहीं रखा जा सकता जब तक एक एडवाइजरी बोर्ड, यानी 3 जजेस होंगे जो हाई कोर्ट के जज जैसे हों, उनका केस रिव्यू करके ये ना कह दे कि डिटेंशन सही है। No law providing for the preventive detention shall be authorized to detention for a person longer than 3 months unless an advisory board consisting of a person who are or have been qualified to be appointed as a judge or high court reported before the expiration of the said period, provided that nothing in this subclause shall authorize the detention of any person beyond the maximum period prescribed by any law by Parliament under subclause B of clause 7, and such person is detained in accordance with the provision of any law made by the Parliament under subclause A and B of clause 7. देन हमारे पास आर्टिकल 22 का क्लॉज 5 वो कहता है कि जिस व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है उसे जितनी जल्दी हो सके डिटेंशन का रीज़न बताया जाना चाहिए। उस व्यक्ति को ये भी राइट है कि वो अपना पक्ष रख सके, यानी रिप्रेजेंटेशन, कि उसका डिटेंशन गलत है। When any person is detained in pursuance of an order, the authority making the order shall as soon as may be communicate to the such person the grounds on which the order has been made, and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order. देन हमारे पास आर्टिकल 22 का क्लॉज 6 वो कहता है कि कुछ केसेस में गवर्नमेंट ऐसे रीजंस नहीं बताएगी जो समझती है कि पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट हो सकते हैं। ये सीक्रेसी अलाउड है। नथिंग इन क्लॉज 5 शैल रिक्वायर द अथॉरिटी मेकिंग एनी सच ऑर्डर एज इज रेफर्ड in that clause to disclose facts which such authority considers to be against the public interest to disclose. देन हमारे पास आर्टिकल 22 का क्लॉज 7 वो कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कुछ स्पेशल केसेस डिसाइड कर सकती है जिसमें 3 महीने से ज़्यादा डिटेंशन बिना एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन के हो सकता है। वो मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड फिक्स कर सकती है, और एडवाइजरी बोर्ड कैसे बनेगा ये रूल्स भी पार्लियामेंट बना सकती है। इसलिए वो कहता है कि पार्लियामेंट द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द क्लास और क्लासेस इन केस अ पर्सन मे बी डिटेन फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन 3 months अंडर एनी प्रोवाइडिंग preventive detention without obtaining the opinion on advisory board in accordance with the provisions of the subclause A and clause 4. The maximum period for which any person may in any class or classes of cases be detained under any law providing for the preventive detention and the procedure to be followed by an advisory board is an inquiry under subclause A of clause 4.
तो दोस्तों ये था आर्टिकल 22 का इजी और क्लियर ब्रेकडाउन। अरेस्ट के टाइम आपके राइट्स क्या हैं और प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या लिमिटेशंस हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लॉ बडी को, जहां कानून समझना होता है ईजी और लॉजिकल। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कानून का ज्ञान लो, अवेयर बनो, स्मार्ट सिटीजन बनो। जय हिंद।